वंदे मातरम साथियों। आज मैं आपको राजस्थान सरकार की एक बहुत ही फेमस योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022। इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से ये क्या प्रावधान है, किस तरीके से आप इस योजना में भाग ले सकते हैं और किन लोगों को, यानी जो वरिष्ठ नागरिक में कौन कौन लोग आएंगे और उनके साथ में किसी को ले जाने का क्या प्रावधान है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये आम सूचना देख लें कि देवस्थान विभाग द्वारा आम सूचना है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2022 है। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में निम्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है। अब इसमें किन किन रेल द्वारा किन की यात्रा, किन स्थानों की प्रस्तावित है, उसमें रामेश्वर में मदुरई तमिलनाडु वाला, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, तिरुपति आंध्र प्रदेश, द्वारका सोमनाथ गुजरात में, वैष्णो देवी अमृतसर ये जम्मू कश्मीर और पंजाब, प्रयागराज वाराणसी यूपी, मथुरा वृंदावन यूपी और समेत शिखर पावापुरी बिहार वगैरह, उज्जैन ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश और गंगा सागर कोलकाता पश्चिम बंगाल, कामाख्या उड़ीसा गुवाहाटी और हरिद्वार या ऋषिकेश उत्तराखंड, बिहार शरीफ है, वेलनकाली चर्च यानी तमिलनाडु है। इन सभी तीर्थ जो स्थान है इनकी यात्रा करना प्रस्तावित है। अब इसमें ये तो रेल द्वारा है, ट्रेन हवाई जहाज द्वारा पशुपतिनाथ काठमांडू की यात्रा है वो करना है। और उक्त तीर्थों में से आपको अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थलों को वरीयता क्रमांकित करना है कि आप इन जो लिस्ट दी हुई 14 तो रेल द्वारा और 1 हवाई जहाज यात्रा द्वारा, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, 3 स्थानों को सिलेक्ट करना है। और पात्रता क्या होगी कि राजस्थान के जो मूल निवासी है और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वही इस भारत के नागरिक है, वही पात्र है और आयकर दाता नहीं है वो, यानी इनकम टैक्स पेयर नहीं हो, और 60 साल से ऊपर के जो वरिष्ठ नागरिक है वही इस यात्रा में भाग ले सकते हैं। और इस यात्रा के आवेदन की जो प्रक्रिया है 16 जून से प्रारंभ होकर 16 जून का मतलब ये कल शुरू हो गई है और 10 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद की जो होगा यात्रा से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश है वो देवस्थान विभाग की वेबसाइट देवस्थान.राजस्थान.gov.in या हिंदी में देवस्थान डिपार्टमेंट राजस्थान पर उपलब्ध है। और इसी वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के मार्फत आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन खुद स्वयं कर सकते हैं या कंप्यूटर जानकारी की मदद से भरा जा सकता है। और अधिक जानकारी के लिए विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय में दूरपास नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। ये आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर द्वारा ये जारी सूचना है। अब ये तो होगी सूचना कि कौन इसमें पात्र है, तो 60 वर्ष से अधिक के जो भी नागरिक है, राजस्थान के मूल निवासी और आयकर दाता नहीं हो, वो पात्र है। 16 तारीख से यानी कल से ये इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, एक डेमो दे करके और पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आइए चलते हैं देवस्थान विभाग राजस्थान की जो साइट है वहाँ पे, और मैं आपको वहाँ जाकर के आगे की प्रक्रिया है वो आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। सर्वप्रथम आपको देवस्थान.राजस्थान.gov.in पे क्लिक करना है, या अगर आप चाहे तो मैं गूगल में सर्च करके आपको बता सकता हूँ। सीधा जैसे यहाँ गूगल में आपको देवस्थान.राजस्थान.gov यहाँ आप यहाँ टाइप करेंगे तो ये जो पहली साइट है वो देवस्थान विभाग की साइट है, ये इसका मुख्य पृष्ठ है, इस पे आपको जाना है। और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ चिकित्सा प्रमाण पत्र जो वरिष्ठ नागरिक उनके लिए एक तो ये जरूरी है कि उनको डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो देना होगा। इसके अलावा कुछ विशेष अन्य जो जानकारियाँ हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या जानकारी। अब जैसे इसके एक संशोधित आदेश है वो मैं आपको पहले तो बता देता हूँ। जैसे ये आदेश है, ये दिनांक 7/6 का आदेश है और इसमें लिखा हुआ है कि जो पहले जो आदेश निकला था उसमें सहायक की परिभाषा है यात्री की उम्र 66 के स्थान पर 70 पड़ी जाए और अनुमोदित तीर्थ यात्रा है तो नियम शर्तों में बिंदु 9 में दूसरी पंक्ति में नई शब्द विलोपित किया जाता है। अब ये तो आदेश था। इसके अलावा जो मेन आदेश था वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेन आदेश क्या था। जैसे ये मेन आदेश है, अब इसमें जो संशोधन किया था वो आगे होगा। अब जैसे इसमें योजना का नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2022 है। योजना आरंभ 2013 से शुरू है रेल द्वारा और 2016 से हवाई यात्रा रेल दोनों शामिल है। और योजना का उद्देश्य राजस्थान के मूल निवासी वरिष्ठ नागरिकों यानी जो 60 साल से अधिक आयु के हैं को उनके जीवन काल में एक बार देश और देश के बाहर विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराना है, तो राजकीय सुविधा और सहायता प्रदान करना है। और तीर्थ यात्रा का आयोजन राशि स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अब यात्रा में कुल जो लाभार्थियों की जो सीमा है, अब जैसे 18,000 रेल मार्ग से है और 2,000 वायुयान मार्ग से। इनमें आयुक्त देवस्थान विभाग से सिद्ध तीर्थ स्थल आवेदनों की संख्या और यात्रा की संभावना के आधार पर उक्त संख्या और अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा। दूसरा, ये कहाँ की यात्रा है तो वो मैंने वैसे ही बता दिया पहले। अब यात्रा जाने के लिए पात्रता क्या है, तो पात्रता है कि
60 वर्ष होनी चाहिए। और 60 वर्ष कब होनी चाहिए? 1 अप्रैल 2022 को आधार मान करके, यानी 1 अप्रैल 2022 को जो भी व्यक्ति है, उसकी महिला या पुरुष हो, उसकी आयु है वो 60 वर्ष हो जानी चाहिए। और जिसका ये सीधा अर्थ है कि 1 अप्रैल 1962 से पूर्व का जन्म हो, 1 अप्रैल 1962 के बाद का जन्म होगा तो वो 60 साल से कम होगा। और आयकर दाता नहीं हो, ये विशिष्ट शर्त है। इसके अलावा उसने पहले कभी इस योजना का फायदा नहीं उठाया हो, यानी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस योजना में के अंतर्गत पूर्व में यात्रा न किए जाने संबंधी आशय का स्व घोषणा भी देना होगा। और किसी भी समय यह पाया गया कि यात्री इस शर्त का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले योजना के पात्र नहीं होंगे। और यात्रा हेतु तो शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम होना जरूरी है। और संक्रामक बीमारी, टीबी, कंजक्टिव, कार्डियक, श्वास संबंधी अवरोध या अन्य कोई बीमारी, कोरोनरी है या कोरोनरी थ्रोम्बोसिस या मानसिक व्याधि या संक्रामक कुष्ठ रोग आदि से ग्रसित नहीं हो, यानी डॉक्टर का फिटनेस भी सर्टिफिकेट चाहिएगा। और यात्री कोविड-19 के टीका की दोनों डोज लगनी जरूरी है। और चिकित्सा अधिकारी का जो डॉक्टर का जो प्रमाण पत्र है वो साथ में अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपने पहले आवेदन किया है तो उसका नंबर योजना में, अगर नंबर नहीं आया है तो आप पात्र हैं। और रेल और जो हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त होने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा करने पर जाने हेतु संपूर्ण रिकॉर्ड और ऑनलाइन इंदराज करने हेतु के उपरांत अनुमति करने का अधिकार है देवस्थान आयुक्त देवस्थान को होगा। तो इस तरह से ये पूरी योजना थी। अब इसमें अगर आप डिटेल में चाहें तो, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये पूरी एक बार आप पढ़ लें, मैं कोशिश करूंगा इसको दे दूं, या आप इस देवस्थान की साइट से सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरा। और चयन की प्रक्रिया है वो कैसे होगी कि प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु कुछ जिलावार जो कोटा निर्धारित किया जाएगा उसमें से आवेदकों की संख्या के आधार पर उस जिले की जनसंख्या को अधिभार देते हुए कोटा निर्धारित किया जाएगा। और निर्धारित कोटे से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो लॉटरी द्वारा, यानी कंप्यूटराइज ड्रॉ ऑफ जो लॉट्स है वो किया जाएगा। और जो चयन होगी उसमें कोटे में 100% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची, यानी जितने लोग सिलेक्ट होंगे उनके उतने के उतने 100% वेटिंग लिस्ट में होंगे। और अगर शेष अन्य पात्रों को भी 100% यात्रियों की आरक्षित सूची भी बनाई जा सकती है ताकि कोई भी बर्थ खाली नहीं रहे। और चयन सूची में मूल चयनित यात्री के यात्रा न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्ति को यात्रा पर भेजा जा सकेगा, यानी वेटिंग वाले का नंबर आ जाएगा। और ये सारे है नियम है। यात्रा की प्रक्रिया है कि जिला कलेक्टर द्वारा चयनित यात्रियों की सूची है वो सहायक आयुक्त द्वारा विभाग को भेजी जाएगी और उसके बाद में ये आगे की कार्रवाई होगी। ये काफ़ी डिटेल में है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो एक बार आप इसको देख लें। अब मैं आपको प्रक्रिया बताता हूँ कि आपको किस तरीके से ये इसको अप्लाई करना है। ये पूरी प्रक्रिया है, कौन कौन इस कमेटी के सदस्य होंगे और क्या क्या जो भी प्रबंधन होगा वो क्या होगा, जो भी है ये पूरी डिटेल थी। 8 पेज में, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। तो एक जैसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें वरिष्ठ नागरिक योग्यता के लिए जो भी है उसमें चिकित्सा आवेदक के लिए एक डॉक्टर द्वारा प्रमाणन ये है कि ये श्रीमती श्रीमती जो भी है उनका नाम, पिता का नाम, उम्र है और ये मानसिक रूप से सक्षम है और किसी भी रोग से संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं है और आवेदक में कोई भी शारीरिक अक्षमता या बीमारी नहीं है। उन्हें 10 दिन की लंबी यात्रा या साधन से उतरने चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। इस तरह का जो प्रमाण पत्र है वो कोई भी चिकित्सा अधिकारी वो देंगे और उनका मोहर यहाँ लगेगी, मोबाइल नंबर लगेंगे। और उसके साथ में जीवन साथी के लिए या जो सहायक, अगर व्यक्ति के पुरुष है तो उसके पत्नी भी साथ में जा सकती है सहायक के रूप में, और महिला है तो उसका पूर्व पति भी सहायक के रूप में जा सकता है। और अगर उनमें से कोई एक में से नहीं जाए या नहीं हो तो उसके लिए कोई अन्य सहायक को भी ले जा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ नियम है। तो उसके लिए भी चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी है कि वो सक्षम हो उतरने चढ़ने में। तो इस तरह से ये पूरे दोनों जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है, चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको अपलोड करने पड़ेंगे साथ में। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ आपको ये वरिष्ठ नागरिक योजना, तीर्थ योजना, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपको जन आधार आईडी से आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं सैंपल के रूप में एक जन आधार आईडी लेकर के आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है। मैं सिर्फ आपको डेमो बताने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ आप जैसे कोई भी जन आधार आईडी एंटर करेंगे और यहाँ सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद में यहाँ जो भी वरिष्ठ नागरिक हो गए उनका नाम और जन आधार ये नंबर, मोबाइल नंबर, जन आधार नंबर और फोटो आ जाएंगे। अब इसमें से किसी आपको एक को चुना है तो जैसे मैं यहाँ सैंपल ग्रुप में एक को चुने के क्लिक पे करता हूँ। तो अब इसमें सबसे पहले कन्फर्मेशन करना है कि क्या आप आयकर दाता है। तो आयकर दाता नहीं होना चाहिए क्योंकि आयकर दाता होते ही आप इसमें से फॉर्म हट जाएगा। अब इसके बाद में जैसे अब आप जैसे यहाँ आपकी उम्र कितनी है वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में आप किन तीर्थ स्थानों पर जाना चाहते हैं तो आपको जैसे यहाँ
प्रयागराज है या कोई भी आप 4 जो 3 स्थान है उनका आपको यहाँ नाम भरना है। और उसके बाद में यहाँ हवाई यात्रा से आपको एक ही ऑप्शन है पशुपतिनाथ जो काठमांडू में वहाँ है, और इसको आप सेव करते जाना ताकि आपको बार बार जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद में आवेदक का जो विवरण है ये डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में आवेदक का जो विवरण है ये कौन से टीएसपी में, नॉन टीएसपी में या एससीपी में वो योजना आपको भरनी है। तो जैसे नॉन टीएसपी में ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण है, जिला है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, जो आ जाते हैं ठीक है, नहीं तो आपको भरना है मैन्युअली। आपको यहाँ जैसे एड्रेस है तो वो आपको पूरा भरना है। आप यहाँ एड्रेस में कुछ भी और जोड़ना चाहे तो आप जोड़ सकते हैं। तो जैसे मैं आपको सिर्फ बताने के लिए, समझाने के लिए यहाँ जैसे राजस्थान टाइप कर रहा हूँ। अब जीवन साथी का विवरण है तो यहाँ आपको क्लिक करना है। जीवन साथी या परिजन का विवरण है, यहाँ आपको क्लिक करना है कि आप किसको साथ में ले जाना चाह रहे हैं। तो आप जैसे जीवन साथी को ले जा रहे हैं तो यहाँ क्लिक करना है। इसके अलावा अन्य कोई मेंबर को ले जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको जीवन साथी का आपको यहाँ जैसे मैं सैम्पल रूप में नाम ऐसे फीड कर रहा हूँ। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ कोई भी यहाँ फीड करना है। उसके बाद में यहाँ पूरा पता है आपको वो लिखना है, और आवेदक से संबंध है, परिचित है या परिजन है तो कोई भी एक यहाँ लिखना है। उसके बाद में सेकंड प्रतिनिधि का भी आप इसको एंट्री यहाँ नाम लिखना है। मोबाइल नंबर भी यहाँ आपको भरना है। उसके बाद में ये वहाँ जो सहायक दूसरा जो प्रतिनिधि है उसका पूरा एड्रेस आपको भरना है। मैं ये सब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद में आवेदक से क्या संबंध है, परिचित है या वो है वो, और फिर इसको ड्राफ्ट को सेव करते जाना ताकि आपको बार बार परेशानी नहीं हो। और जैसे सेव पे क्लिक करते ही ये ड्राफ्ट सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद में इसको आगे जो ये सेव का ऑप्शन आ गया। अब जैसे आगे यहाँ आपको फोटो है वो देखना है कि फोटो जिस व्यक्ति को आप भेजना चाह रहे हैं वही फोटो है। अगर नहीं है अपलोड किया वो फोटो सही नहीं है तो आपको यहाँ चूज फाइल से आपकी जो भी गैलरी वगैरह जहाँ भी फोटो पड़ा है उसको सिलेक्ट करना है। और अगर ये फोटो है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा हुआ है यदि आप फोटो परिवर्तित करना चाहते हैं तो अपलोड करें, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, यानी कि जो फोटो है वो आपको रहने देना है। और उसके बाद में चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। वैसे मैंने पहले इसको बता दिया है। तो अब ये यहाँ आपको आवेदक का चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ फाइल अपलोड करनी है, यानी डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना करके उसकी पीडीएफ या इसमें 3, 4, 5 MB तक की जो फाइल है, जेपीजी में जेपीईजी, PNG, BMP या PDF किसी भी रूप में आपको ये चिकित्सा प्रमाण पत्र की फाइल है डॉक्टर के साइन करवा करके उसको यहाँ अपलोड करना है। अब जैसे मैं सैंपल के रूप में आपको कोई भी फाइल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी एक PDF है जिसको मैं आपको यहाँ जैसे ये PDF है तो उसको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ जैसे ये फाइल सेलेक्ट हो गई और यहाँ अपलोड करेंगे तो अपलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ आपको टिक मार्क करना है। वो टिक मार्क क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे पहला है कि क्या आप लॉटरी में चयनित नहीं होने की स्थिति में यात्रा के समय खाली स्थान रहने पर 6 घंटे की अल्प अवधि में सूचना हेतु तैयार यात्रा हेतु तैयार हो सकते हैं। अगर मान लो आपका चुना नाम नहीं आता है और उसके बाद में लॉटरी में नाम नहीं आता है, लेकिन एंड टाइम पे आपको जिस दिन ट्रेन रवाना हो रही है उससे 6 घंटे पहले आपको कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति नहीं आ रहे हैं और उसकी जगह आपको जाना है, तो आप 6 घंटे में तैयार हो सकते हैं। अगर यहाँ है यस तो आपको यस करना है, और आप चाहते कि मैं नहीं पहुँच पाता तो आपको यहाँ कोई क्लिक नहीं करना है, टिक मार्क नहीं करना है। और अगर आप पहुँच सकते हैं तो आपको यहाँ यस पर क्लिक करना है। दूसरा है कि आपका हवाई यात्रा थ्रू लॉटरी में चयन होने की स्थिति में यदि किसी कारणवश हवाई यात्रा निरस्त होती है तो क्या आप हवाई यात्रा के स्थान पर रेल यात्रा करने में सहमत है। अगर सहमत है तो यस करना है, नहीं तो इसको अनटिक रहने देना है। तीसरा है कि आपका रेल यात्रा लॉटरी में चयन होने की स्थिति में यदि किसी कारणवश रेल यात्रा निरस्त होती है तो क्या आप रेल यात्रा के स्थान पर हवाई यात्रा में तो सहमत है। तो अगर आप सहमत है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है, ये आपकी चॉइस पे है। और अगला है कि इस योजना के अंतर्गत पूर्व में मेरे द्वारा लाभ नहीं उठाया गया है, अगर ऐसा पाया जाता तो मेरे खिलाफ में दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी आपको सेलेक्ट करना जरूरी है, ये एक तरह से घोषणा पत्र है। उसके बाद में 3 है जो ऑटो मतलब सिलेक्टेड है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि मेरा चयन हवाई यात्रा होने पर मैं नियमानुसार सहायक या जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य किसी को यात्रा पर नहीं ले जाने हेतु सहमत हूँ, यानी अन्य किसी को नहीं ले जाऊँगा, जो अलाउ है वो उन्हीं को ले जाऊँगा। और यात्रा के निमित्त किसी भी तरह के अयोग्यता पाए जाने पर मुझे या जीवन साथी या सहायक को यात्रा स्थल से लौटाया जा सकेगा। और विज्ञप्ति में जो भी नियम शर्त है उनका मैं पालन करने के लिए सहमत हूँ। अगर विज्ञप्ति चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करते ही आपकी यहाँ विज्ञप्ति डाउनलोड हो जाएगी, जो कि मैंने पहले ही बता दी है पूरी विज्ञप्ति। तो ये जैसे ये विज्ञप्ति कुछ नियम है, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे ये 60 साल उम्र हो, आयकरदाता नहीं हो, पूर्व में फायदा नहीं उठाया गया हो, भिक्षावर्ती नहीं हो, स्व घोषणा आपने देनी है, और चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको देना है, किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो, इस तरह से ये पूरा है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ सेव पे भी क्लिक करना है, और सेव पे क्लिक करने के बाद में आगे जो ऑप्शन आएगा उसको सबमिट करने का। मैं चूंकि आपको सिर्फ बता रहा हूँ इसलिए इसको आगे नहीं करूँगा। आप जैसे प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ करना है,
तो यहाँ एक ऑप्शन है व्यवसाय भरना है, तो आपको यहाँ जो भी व्यवसाय है वो आपको भरना है। जैसे यहाँ पहले ही इसमें व्यवसाय में जैसे किसान है तो किसान, चिकित्सक है तो चिकित्सक, कुछ भी आप भरेंगे। उसके बाद में यहाँ प्रीव्यू पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे भी आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भरा हुआ फॉर्म है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये फॉर्म आ गया, अब जैसे इसमें आवेदक का फोटो आ जाएगा, फिर प्राप्त है ये जन आधार ID, पंजीयन क्रमांक वगैरह, 60 साल की उम्र है, आवेदक की आयु है, ये डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फादर का नाम आ जाएगा, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारे कुछ आ जाएंगे। इस तरह से आपको ये एड्रेस वगैरह सारा आ जाएगा, सहायक है उसका भी आ जाएगा, घोषणा आ जाएगी। और यहाँ आपको सत्यापन करना है, जो खुद जा रहे हैं वो और जीवन साथी है दोनों के यहाँ साइन करवाने हैं। और इस तरह से ये प्रिंट आपको निकाल करके तैयार रखना है। और अन्य जो भी बात मैंने बताई थी कि इसको अब जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो हो गया, उसके बाद में प्रिंट रजिस्ट्रेशन है, उस पर जाकर के आप यहाँ जैसे ही ये अप्लाई हो जाएगा, जन आधार ID और एप्लीकेशन ID से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया। अब आगे का प्रोसेस मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सरल है, इसी तरीके से आपको ये काम करना है। तो ये तो थी जानकारी राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के बारे में। इस योजना के बारे में अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी पहुंचाए, ये वीडियो शेयर करें, ताकि जो भी लोग इस तीर्थ यात्रा राजस्थान सरकार की जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो निर्धारित समय तक अपना आवेदन कर सकें। और इस संबंध में कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा आपकी समस्या का समाधान करने का। एक रोचक बात मैं आपको और बता दूं कि इस साइट पे आप ये पता कर सकते हैं कि आज की तारीख तक कुल कितने आवेदन हुए। जैसे ये आज का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि आज दिनांक 17/6/2022 को कुल जो आवेदन प्राप्त हुए 927, और कुल आवेदन आज जैसे ये तो कुल आज तक प्राप्त हुए 2 दिन में 16 से शुरू हुआ है, और आज जो आवेदन प्राप्त हुए 142 है, कुल यात्री 1620 है, और आज जो यात्री है वो 247 है। अब तीर्थ स्थानों के लिए पंजीकरण रिपोर्ट है वो जैसे हवाई यात्रा के लिए अलग है, रेल यात्रा के लिए अलग है। जिला वाइज जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि जैसे अजमेर, अलवर, जयपुर, बांसवाड़ा जो भी ये जिला है उसमें कुल आवेदन कितने हैं और कुल यात्री कितने हैं, कितने लोगों ने किस जिले से ये अभी तक अप्लाई किया है, ये पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर जिला वाइज कोटा होगा उसमें अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उसका लॉटरी होगी। अब जैसे यहाँ जैसे हवाई यात्रा पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या इसमें बताता है। जैसे हवाई यात्रा के लिए पशुपतिनाथ है, यहाँ जो प्राथमिकता क्रम है वो 688 आवेदन किया है। अब जैसे रेल यात्रा के लिए अगर देखा है तो रेल यात्रा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका जो भी आंकड़ा है वो भी आपके सामने आ जाएगा। जैसे ये रेल यात्रा के लिए ओंकारेश्वर उज्जैन के लिए 7 लोगों ने प्राथमिकता प्रथम प्रायोरिटी भरी है, 26 लोगों ने द्वितीय भरी है और 40 लोगों ने तृतीय भरी है। कामाख्या गुवाहाटी के लिए 44 ने प्रथम, 60 ने द्वितीय और 63 ने तृतीय प्राथमिकता भरी है। इस तरह से जैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्राथमिकता है वो जैसे रामेश्वर मुद्री के लिए 427 लोगों ने प्राथमिकता से भरा है, और सेकंड नंबर पे 143 लोगों ने इसको प्राथमिकता दी है। तो इस तरह से ये पूरे आंकड़े हैं। फिर जिला वाइज ये आवेदन की स्थिति है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये कोई भी एक विशेष बात मुझे जो सामने दिखी तो मैं आपको बता दी। तो इस तरह की अपडेट के लिए आप वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।